अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शाकिर हुसैन हूँ और आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स का आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे एमडी कैट 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये जो रिलेशन हमारे सिलेबस में गिवन है इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए गैमा वगैरह को भी Cp और Cv को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से मुताल्लिक वो सारी दूर हो जाएंगी और ये टॉपिक आपके लिए हलवा हो जाएगा। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। उसको डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो आपको अगर याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन। ठीक हो गया, यानी कि अगर आपके पास 1 मोल गैस है और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन आपने राइज करना है तो उसको जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट, या इसको सिंपली स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो ये था, C इज इक्वल टू Q ओवर N डेल्टा T या डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, ऐसे यानी कि डेल्टा Q ओवर N डेल्टा T आप लिख सकते हैं। अब इसका यूनिट भी आपको पता ही है, यूनिट है इसका जूल पर मोल और पर केल्विन। ठीक हो गया। अच्छा, एक्चुअली हमने जो डिस्कस करना है आज के सिलेबस में, आज के सिलेबस में दो बातें हैं। पहली बात क्या है? पहली बात है Cp। सर Cp क्या है? Cp है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट। और इसके अलावा हमने इसके साथ डिस्कस करना है Cv को। अब सर Cv क्या है? Cv है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक हो गया जी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो अगर आपको याद हो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने पढ़ा था टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा डेल्टा T क्या हो जाएगा? 0, समथिंग ओवर 0 तो क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। तो आपको याद हो आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ये बात डिस्कस की थी कि C कितनी होती है? सर इन्फिनिटी। और एडियाबैटिक में भी हमने पढ़ा था, एडियाबैटिक में आपको पता है ये डेल्टा Q 0 होता है, यानी कि Q 0 होता है। तो जब 0 और समथिंग, तो एडियाबैटिक में ये क्या हो जाता है? सर एडियाबैटिक में ये फिर हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में C की वैल्यू क्या होती है? हमने डिस्कस की हुई है, उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, वो होती है 0। ठीक हो गया। चलें जी, अब दो प्रोसेस में हमने पढ़ा था, एक आइसोकोरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा आइसोबैरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वहां पर हम Cp और Cv को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो Cp का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? सर C, ये देखिए C का फॉर्मूला है Q ओवर N डेल्टा T, तो इसका भी यही आएगा। शाबाश, थैंक यू वेरी मच। मार्कर आज काम नहीं दे रहा, तो Cp इक्वल टू क्या आ गया? Q ओवर N डेल्टा T। अब यहां Q कौन है? यहां Qp है। और इसी तरह से यहां पर जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा Cv इज इक्वल टू Qv ओवर N डेल्टा T। ये सर कहां से आया? वही फॉर्मूला है, स्पेसिफिक हीट का वही फॉर्मूला है। अब आपको एक बात पता है कि Q अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करें तो Q बराबर क्या होता है? डेल्टा U प्लस W के ओवर क्या आ जाएगा? सर N डेल्टा T। ठीक है। और Qv यहां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है ना। तो आपको अगर याद हो, चूंकि वॉल्यूम में कांस्टेंट रहना है तो P को W इक्वल टू क्या होता है? P डेल्टा V, डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब यहां वर्क डन क्या होता है? 0। जब वर्क डन 0 होता है तो ये फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा U ओवर N डेल्टा T।
तो आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि ये जो n डेल्टा टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा u बराबर आ जाएगा n CV डेल्टा टी। ठीक है, ये QV के बराबर है। ठीक हो गया जी, QV आप निकाले ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा U निकाले, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डेल्टा U कह ले या QV कह ले, तो ये दोनों एक ही वैल्यू होगी, NCV डेल्टा टी। ये बेसिकली क्या है, ये डेल्टा UV है। ठीक हो गया, यहां पर जो आएगा हमारे पास डेल्टा U, अगर हम निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा U की वैल्यू यहां क्या आएगी। देखिए अब एक बात याद रखिएगा, डेल्टा U जो है, डेल्टा U, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा UP बराबर होगा डेल्टा UV के, यानी कि इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर होगी इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों केसेस में। अब सर ये क्यों है भाई, देखे ना, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है राइजिंग टेम्परेचर 1 केल्विन। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेल्टा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के, तो चूंकि टेम्परेचर में 1 केल्विन राइज आना, तो उसी हिसाब से इंटरनल एनर्जी ने इंक्रीज होना है ना। तो दोनों में, इस केस में आप देखें CV के केस में या आप CP के केस में देखें, दोनों केसेस में जो इंक्रीज आएगा टेम्परेचर में वो 1 केल्विन आएगा। ठीक है, तो 1 केल्विन टेम्परेचर का इंक्रीज का मतलब है, इसका मतलब ये है, यहां मैं नीचे एक और बार लिख देता हूं कि डेल्टा TP बराबर है डेल्टा TV के। वॉल्यूम में भी उतना ही टेम्परेचर चेंज होना है और प्रेशर में भी, यानी कांस्टेंट प्रेशर में भी कांस्टेंट वॉल्यूम में भी, दोनों में टेम्परेचर सेम चेंज होगा, तो फिर उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी सेम आएगा। लेकिन अब मैंने एक बड़ी अच्छी बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं। सर डेरिवेशन क्यों, हम तो नहीं करते भाई, नहीं करते, लेकिन ये MCQ आया हुआ है, इसलिए मैं यहां डेरिवेशन थोड़ी सी करूंगा। देखिए हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ क्या था सर, वो था QP इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इस केस में कांस्टेंट प्रेशर के केस में बात कर रहा हूं मैं। अब QP जो है ये किसके बराबर है, तो QP बराबर आ जाएगा N डेल्टा T इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा NCP डेल्टा T, और इक्वल टू डेल्टा U किसके बराबर है, ये देखिए डेल्टा UV और डेल्टा UP दोनों बराबर है, तो इसकी जगह हम NCV डेल्टा T लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई NCV डेल्टा T। ठीक हो गया जी, प्लस W, इसमें वर्क डन तो जीरो नहीं ना होगा कांस्टेंट प्रेशर के केस में, तो यहां आ जाएगा P डेल्टा V। अभी और भी बातें होने जा रही हैं, अभी आपने घबराना नहीं है, वो बातें मैं यहां कर लेता हूं इस साइड पर। अब वो कौन सी बातें हैं, वो ये है कि अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं बात कर लेता हूं फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी। और एक बात, ये दूसरी बात क्या मैं कर लेता हूं, हमें पता है P डेल्टा V बराबर आ जाएगा N R डेल्टा T के। अगर N 1 हो, ठीक है, तो P डेल्टा V किसके बराबर आ जाएगा सर, P डेल्टा V बराबर आ जाएगा R डेल्टा T के। अब इस रिलेशन में ना P डेल्टा V की जगह मैं पुट करने लगा हूं R डेल्टा T, और N की जगह मैं पुट करने लगा हूं 1। तो जरा ध्यान रखिएगा, ये बन जाएगा CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। ठीक है जी, ये सारी वैल्यू हमने दोबारा इधर लिख दी। ठीक हो गया जी। अब यहां पर एक बात देखिएगा, CP डेल्टा T बराबर क्या आ गया, यहां से राइट साइड पर डेल्टा T कॉमन आ रहा है सर, चले फिर कॉमन ले लें, अगर आ रहा है तो ये आ जाएगा डेल्टा T कॉमन कुछ इस अंदाज में। अब आपको एक बात पता है, इस डेल्टा T से ना ये डेल्टा T गायब हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा CP इज इक्वल टू CV प्लस R। ठीक हो गया जी। अब ये इक्वेशन आपसे क्या कह रही है, जल्दी से बता दें, शाबाश, क्या कह रही है भाई ये इक्वेशन, सर ये इक्वेशन कह रही है हमसे कि CP जो है ना, इस CV को इधर ले लेफ्ट पर, तो ये माइनस हो गया CV इक्वल टू R, तो CP
CV से ग्रेटर है, कितनी ग्रेटर है, R टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है, यानी कि CP माइनस CV करें तो आंसर क्या आएगा, R आएगा। अब ये भी बात होगी, अच्छा क्या यही फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला फॉर 1 मोल। अगर आपको 1 मोल ना गिवन हो तो फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा सर, फिर ये बन जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। बात समझ में आती है कि नहीं आती सर, क्यों नहीं आती, इतनी हलवा बात भी समझ में ना आई तो फिर क्या हमारा पढ़ने का फायदा क्या है। अच्छा अब यहां से ना बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ रही है हमारे, कौन सी, पहली बात यह है कि जो QP है ना वो ग्रेटर है किससे, QV से। सर क्यों बोला, ये देखें यहां पर जो QV है वो बराबर है डेल्टा U के, यहां पर जो QP है वो डेल्टा U भी है और प्लस वर्क डन भी है, यानी कि अब जो आप हीट देंगे ना एट कांस्टेंट प्रेशर, वो ना सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी बल्कि वर्क डन भी करवाएगी। तो इस केस में हमें ज्यादा यहां पर हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा तो अगर ये बात है तो यहां से दूसरी बात भी समझ सकते हैं हम, वो कौन सी सर, ये वाली बात, ये क्या है, ये है CP इज ग्रेटर देन CV। क्यों जी, ये सारी बातें समझ आती है कि नहीं आती सर, ये तो बहुत हलवा बातें हैं, ये भी ना समझ आए तो फिर क्या समझ आना है। अच्छा ये सारे MCQs हैं, याद रखने हैं, भूलने नहीं। अब इसका ना एक और फॉर्मूला भी तो है इसका सर, वो क्या, अगर मैं CP और CV को डिवाइड कर दूं तो चलो शाबाश बताएं क्या आएगा, CP को मैंने डिवाइड कर दिया CV से, क्या आंसर आएगा सर, ये कांस्टेंट रेशो आएगी और उसको हम बोलते हैं गैमा। अब ये गैमा जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ गैस पर, मतलब गैस मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, उस हिसाब से गैमा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब ना हम एक आध MCQ डिस्कस कर लेते हैं। MCQ बहुत आसान, आपको पता है बहुत हलवा किस्म के MCQs आते हैं आपके पास। MCQ नंबर 1 है, शायद ये कहता है कि इफ CP आपको गिवन हो और CV गिवन हो तो आप बताएं M कितना होगा। अब सर CP कितना है, CP लेट्स सपोज है 50 और CV सर कितना है, CV भैया है 28, N बता दे सर, ये तो बहुत, मैं अब आंसर नहीं बताऊंगा, अगर यहां भी आंसर बताया ना तो यार क्या फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का, इतनी आसान बात का आंसर बताऊंगा सर, ये फॉर्मूला लगेगा, चलें सॉल्व करना फिर यही फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा N अगर निकालना ना सर, ये R इधर डिवाइड हो जाएगा, CP माइनस CV ओवर क्या आ जाएगा सर, R आ जाएगा। चले शाबाश, CP कितना है सर 50 है, CV कितना है सर 28 है, ओवर R कितना है सर 8 लगा लेना, अप्रोक्सीमेशन करें, आसान काम करें, 50 माइनस 28 सर 22 ओवर 8। तो अब इसको सॉल्व कर लें जी सर, 8 2 16 और फिर कितना बच जाएगा 16, 22 में 16 माइनस किया सर, ये बच जाएगा 6, तो पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और 6 के साथ 0 सर 60 हो गया, तो 8 कितने होता है, 8 7 56, तो ऑलमोस्ट 2.7, ठीक है, तो N आपके पास ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 2.7। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और MCQ ना कर लूं आपसे डिस्कस, सर कर लें क्यों नहीं, बड़े अच्छे MCQ आप करवा रहे हैं। अच्छा चले फिर, अच्छे करवा रहे हो तो एक और बता दें, ये है जी, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। आपके सामने ना मैं अभी कुछ रिलेशन लिखता हूं और आपने बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। पहला रिलेशन है मेरे बच्चे CV इक्वल टू R ओवर गैमा माइनस 1, दूसरा रिलेशन है CP इज इक्वल टू गैमा R ओवर गैमा माइनस 1, और तीसरा रिलेशन है R ओवर CV इक्वल टू गैमा माइनस 1, या डेल्टा ऑप्शन है, ये सारे ही सही हैं। चले शाबाश, जल्दी से बता दें सर, ये सारे ही सही हैं। भाई कैसे सारे सही हो गए सर, अभी आप हमें करके दिखा देंगे। चलें जी, मैं ही करके भी होऊंगा, जाहिर है आप तो बुत बन के बैठे हुए हैं, कोई कमेंट नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बुरी बात है भाई। अच्छा देखिए, इसको पहले चेक करते हैं, ये रिलेशन है ना हमारे पास CP माइनस CV इक्वल टू R, तो हमें पता है यहां से देखिएगा जरा, यहां से CP किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा गैमा CV के, CP किसके बराबर आ गया
सर गैमा सी बी के। अब इस सी पी की जगह ना गैमा सी बी पुट कर दें, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा गैमा सी बी माइनस सी बी इक्वल टू आर। ठीक हो गया। अच्छा सर यहां से सी बी कॉमन आ रहा है तो भाई ले लो ना कॉमन, अगर आ रहा है तो ये आ गया सर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू आर। तो यहां से सर अगर हमने सी बी निकालना तो गैमा माइनस 1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा चले फिर करवा दें सर, ये आ गया सी बी इक्वल टू आर ओवर गैमा माइनस 1। तो ये आर ओवर गैमा माइनस 1 सी बी किसके बराबर है, ये रहा पहला सी बी इक्वल टू आर ओवर गैमा माइनस 1, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बीटा चेक करते हैं, क्या बीटा भी करेक्ट है या ये रॉन्ग है। सर ये भी चेक कर लेना, ये भी बहुत आसान हो जाएगा। सीबी आ गया ना, तो सर सीपी हमें पता है गैमा सीबी होता है, तो सीपी बराबर आ गया गैमा सीबी के, और सीपी बराबर आ जाएगा यहां से गैमा ऐसे ही आ गया, और सीबी की जगह हमने सर आर ओवर गैमा माइनस 1 लगा दिया। बहुत तेज है भाई आप, गैमा आर ओवर गैमा माइनस 1, तो ये बीटा रिलेशन क्या है हमारे पास, सीपी इक्वल टू गैमा आर ओवर गैमा माइनस 1, तो ये भी करेक्ट रिलेशन हो गया। ये भी सही है भला, और सर ये तो यहां ऊपर भी नजर आ रहा है, जब ये सही है सीबी को इधर डिवाइड किया गैमा माइनस 1 इधर आ गया, तो आर ओवर सीबी बराबर आ जाएगा गैमा माइनस 1 के। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया ना। तो आर ओवर सीबी किसके बराबर है, गैमा माइनस 1 के। तो इसका मतलब हुआ चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, ये बात समझ नहीं आई, यहां नीचे लेके आना, इसको इधर लेके जाना है, तो ऑप्शन बेस्ट जो आएगा फिर वो ये होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस ऑल रिलेशंस आर करेक्ट। तो अब जल्दी से ना हम कुछ और बातें कर लेते हैं इसी टॉपिक के हवाले से, बोर्ड रेज कर लेते हैं जी। अब ना आपके सामने मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूं, डिफरेंट गैसेस के लिए गैमा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिएगा गैस हमारे पास है, लेट्स सपोज मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, फिर हमारे पास है जी डाई एटॉमिक गैस। ठीक है, डाई एटॉमिक, और फिर हमारे पास है पॉली एटॉमिक गैस। चलें जी, अब इन सब की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको पता ही होगी सर, बिल्कुल आपने पिछले लेक्चर में बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो चलें फिर, अगर मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ जो है वो मोनो की कितनी होती है, तो बता दें सर 3 आपने बताई थी, डाया की कितनी बताई थी सर 5, और पॉली की सर 7। चले शाबाश। अच्छा अब ना एक याद रखिएगा एक रिलेशन, अगर आपसे पूछ ले कि डेल्टा यू निकालें इन सारी गैसेस के केसेस में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सर उसका भी रिलेशन आपने हमें बताया था, किसका भला, डेल्टा यू का। सर आपने हमें बताया था F/2 NR डेल्टा टी। अगर डेल्टा यू नहीं निकालना तो U इक्वल टू आ जाएगा F/2 NRT। अगर डेल्टा यू निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा, बस यहाँ डेल्टा टी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे तो कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर और डेल्टा यू में आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा यहां से इस केस में फिर ये क्या आएगा सर, इस केस में ये आ जाएगा, बहुत आसान काम हो गया। अब तो ये आ जाएगा सर डेल्टा यू, एफ की जगह हमने क्या लगाना है सर 3, ये आ जाएगा 3/2 NR डेल्टा टी। अच्छा इसके केस में बता दें डाया के, सर ये आ जाएगा 5/2 NR डेल्टा टी। अच्छा इस केस में बता दें सर ये आ जाएगा 7/2 NR डेल्टा टी। शाबाश। एक्चुअली मैंने आपको कहां लेकर जाना है, मैंने आपको लेकर जाना है गैमा पर। अच्छा गैमा के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक हमें सीपी चाहिए और एक हमें सीवी चाहिए। तो पहले मैं ना सीवी निकालूंगा, सीवी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीवी बताती है कि आप कितने कैपेबल हैं। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, बात हो रही है सीवी की। अब हम बात करेंगे सीवी की। सीवी का फॉर्मूला क्या है सर, सीवी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, डेल्टा यू ओवर एन डेल्टा टी। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, सीवी इक्वल टू डेल्टा यू ओवर एन डेल्टा टी, अभी पढ़ा हमने, अभी बोर्ड रेज करने से पहले। अच्छा यहां से ना आप एक शॉर्टकट बना सकते हैं, देखें अब डेल्टा यू तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, अगर मैं डेल्टा यू ये वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सीवी इक्वल टू डेल्टा यू, इसकी जगह आ जाएगा F/2 NR डेल्टा टी ओवर सर क्या है, ओवर ये है भाई N डेल्टा टी।
तो अब यहां से कौन गायब हो गया सर, ये n भी गायब हो गया और डेल्टा t भी गायब हो गया, तो CV किसके बराबर आ गया, f/2r के। तो और आसान अगर आपने काम करना है तो इसको आप क्या लिख दें, आप इसको लिख दें f/2r। अब जल्दी से बता दें कि मोनोटोनिक की गैस में CV की वैल्यू कितनी होगी, सर बहुत आसान हो गया, F3 है ना, 3/2r, ठीक है, 3/2r। भाई डाया के केस में, सर डाया के केस में आ जाएगी 5/2r, ठीक है, और पोली के केस में, सर पोली के केस में आ जाएगी 7/2r। शाबाश मेरे बच्चे। अब सर और क्या निकालना है, बोला सर CP निकालना हमने, शाबाश। CP किसके होता है सर, अभी पढ़ा CV प्लस R, ठीक है। तो या अगर एक तो ये रिलेशन है, CV की वैल्यू आपके पास है, प्लस R कर दे, जैसे 3/2r प्लस R कितना हो जाएगा सर 5/2r। मैं यहां लिख दूं, डायरेक्ट लिख दे सर 5/2r। और अगर CV हमारे पास 5/2 हो डायटोमिक के लिए तो प्लस R कर दे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7/2r, और ये कितना हो जाएगा 7/2r प्लस R, ये सर हो जाएगा 9/2r। या फिर इसका भी आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं, देखें CV बराबर है ना f/2r, तो यहां से CP निकालें, CP इक्वल टू आ गया f/2r प्लस R, ये वाला प्लस R, इस CV की जगह हमने ये पुट कर दिया, ये देखिए अब आ जाएगा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है सर, R कॉमन आ रहा है, यहां 1 बच गया, ये R कॉमन आ गया, CP इक्वल टू 2 1 जा 2, तो सर ये आ गया f+2/2, ठीक है, इंटू R, ये रिलेशन हो गया। अब अगर आपको पता है मोनो के लिए f कितना होता है 3, तो 3 + 2 5/2r, ये देखें। डाई के लिए क्या होता है सर, डाइएटोमिक के लिए होता है, ये f हमारे पास होता है 5, तो 5 + 2 7/2r, ठीक है सर। अब पोली के लिए तो पता है 7 + 2 9/2r, क्लियर हो गया। CP भी आ गया, CV भी आ गया, इसका रिलेशन मैं यहां लिख दूं सर, लिख दें, चलें जी। ये हमने निकाला है f+2/2 इंटू R। अब आखिर पर कौन रह गया है सर, आखिर पर एक ही हमारी डेस्टिनेशन थी, गैमा रह गया है। गैमा किसके बराबर है सर, CP/CV के, CP/CV के बराबर है। CP भी है और CV भी है, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दे सर, 5/2r डिवाइडेड बाय 3/2r, तो ये देखें R और 2 दोनों में सेम है, ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो 5 क्या आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। चले जी, यहां गैमा मोनो के लिए क्या आ गया 5/3। अच्छा, इसके लिए डायटोमिक के लिए सर 7/2r और 5/2r, इतनी कैलकुलेशन सॉल्व है कि कोई नहीं सर, है इतनी तो है। चलें 7/2r और ये 5/2r किया, तो ये आ जाएगा 7/5, और 9/2 और 7/2 किया, तो ये आ जाएगा 9/7। अब ये किसके बराबर होता है सर, ये होता है 1.67 के। ये किसके बराबर होता है सर, ये होता है 1.4 के। ये किसके बराबर होता है सर, 1.29 के। ठीक हो गया। आप इसका भी रिलेशन निकाल सकते हैं। CP की वैल्यू क्या है, f+2/2 इंटू R, और CV की क्या है, f/2R। दोनों को डिवाइड करके इसका एक रिलेशन निकाले, लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ी तो मैंने नहीं निकाला फिर उसका रिलेशन। अब ये ना सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड अब हमने क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन क्वेश्चंस को करवाने से पहले ना मैं काम करता हूं, मैं आपको मिक्सचर ऑफ गैसेस के हवाले से कुछ बातें बता देता हूं। जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में हम बात करेंगे तीन चीजों की। पहली चीज जो है एट कांस्टेंट प्रेशर की। तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो है हमारे पास CV जो है, CP जो है ये आ जाएगा, और CP मिक्सचर जो है ये बराबर आ जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 ओवर क्या आ जाएगा N1 प्लस N2। एक ये फॉर्मूला आ गया। अगर कांस्टेंट प्रेशर का केस है और आपको दो गैसेस गिवन है और N नंबर ऑफ मोल्स है और CP1 आपको पता है उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, CP आपको पता है मोनो के लिए CP की वैल्यू, ये सारी मोनो के लिए, डाया के लिए, पोली के लिए सारी वैल्यू आपने याद रखनी है। अच्छा, दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट
वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हमारे पास आएगा वो होगा CV मिक्सचर, ठीक है, CV मिक्सचर, ये बराबर आ जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 ओवर आ जाएगा N1 प्लस N2, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक और बात, अगर आपने गैमा निकालना हो, ठीक है, गैमा फॉर मिक्सचर, तो गैमा का जो केस है वो बहुत आसान है। गैमा अब बराबर आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दें, CP मिक्सचर ओवर CV मिक्सचर, ठीक है। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो गैमा का रिलेशन आपके पास बन जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 ओवर N1 CV1 प्लस N2 CV2, ठीक हो गया जी। बहुत आसान रिलेशन है, कैसे निकाला है, इन दोनों को डिवाइड करके N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये ओवर ये आ जाएगा। अब ये दोनों रिलेशन आपने याद रखने हैं। अब ना मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड। ले स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके सामने 3 MCQs लिखे हैं, इनमें से 2 मैं कराऊंगा और एक आप खुद करेंगे। पहला MCQ है, जरा इसको देखिएगा। 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस is mixed with 1 mole of diatomic gas, gamma of mixture। तो मिक्सचर का गैमा बताएं भाई, ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, तो गैमा निकालना आपको आता है कि नहीं? सर अभी आपने फॉर्मूला में बताया, क्या फॉर्मूला बताया भाई? गैमा मिक्सचर का सर आपने बताया है N1 CP1 प्लस N2 CP2 ओवर N1 CV1 प्लस N2 CV2। सर ये फॉर्मूला आपने बताया। अच्छा, ये कहां बताया? सर ये लिखा हुआ, ठीक है, ये बताया मैंने फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूला में फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं। N1 मोनोटॉमिक गैस का कितने मोल है? 1 मोल है सर, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, लेकिन हमने चले लिख दिया, अब कोई बात नहीं। और CP1 मोनोटॉमिक गैस के लिए CP1 कितना था? सर मोनोटॉमिक गैस के लिए CP था 5/2R, कितना था जी? 5/2R प्लस, चले जी, अब डायटोमिक गैस के लिए CP कितना था हमारे पास? तो डायटोमिक गैस के लिए N2 तो कितना है? N2 1 है, और CP2 कितना है? सर CP डायटोमिक गैस है ना, तो इसके लिए है 7/2R, ठीक हो गया जी। ओवर N1 क्या रहेगा? सर N1 1 ही रहेगा, ठीक है। और CV1 सर ये होता है 3/2R, चले शाबाश, प्लस N2 कितना सर? वो भी 1 मोल है। अच्छा, CV2 कितना है? सर वो ये 3 है तो वो 5 हो जाएगा, 5/2R। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पर फर्दर। अब देखिए 1 तो गायब हो गया ना, ये 5/2R है प्लस 7/2R है, इसमें से R कॉमन आ जाएगा और इसमें से भी R कॉमन आ जाएगा, तो R से R गायब हो जाएगा। बात समझ आती है कि नहीं? सर इतनी बात है ना, यहां से यहां R कॉमन आ गया, नीचे से भी R कॉमन आ गया, तो कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच जाएगा? ऊपर सिर्फ बच जाएगा हमारे पास 5/2 प्लस 7/2 ओवर 3/2 प्लस 5/2, ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सर फर्दर क्या, अब तो हो गया ना, ऊपर वाले का एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम क्या आ गया? 2, और ऊपर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 7, सर 5 प्लस 7 होता है 12, ठीक है जी, ओवर 2 एलसीएम आ गया। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता? सर अगर नीचे सेम कॉमन होना तो एक दफा आ जाता है। 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। अब हमें पता है इससे ये फौरन कट जाएगा। अगर आप ऐसे ना कर सके तो ये लिखें और डिवाइड करके, कैसे? वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ये 12/8 हो गया ना, तो 12/8 का मतलब है 12/8 का मतलब है 4 3 are 12 और 4 2 are 8, 3/2। 3/2 कितना होता है सर? 1.5, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बन जाएगा अल्फा। लेकिन मैं आपको डिवीजन बता रहा था कि आप आसान भी कर सकते हैं। 12/2 है, यहां डिवाइड का साइन लगाया, 8/2 कर दिया, फर्दर डिवीजन को गायब कर दे,
बल्कि सर डिवीजन क्या गायब करनी है। अब देखिए ना 2 6 12 है और 2 4 8 है, ये आ गया 6/4। तो 6/4 कितना होता है, 2 3 6 2 2 4 3/2 आ गया। ठीक है, चलें ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन भी देखें, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ आर्गन, फाइंड Cp एंड Cv। ठीक है, Cp फाइंड करें और Cv भी फाइंड करें। सर ये तो बहुत आसान काम है, कैसे भाई? सर ये देखें, आपने Cp का फॉर्मूला भी बताया हुआ है और Cv का भी बताया हुआ है। अच्छा, अगर फॉर्मूला बताया तो फिर निकालो भाई। चलें, सॉल्यूशन बहुत आसान है। सॉल्यूशन क्या आएगा, अब सॉल्यूशन यहां पर हमारे पास आ जाएगा। पहले हम निकालते हैं Cp, ठीक है, Cp ऑफ मिक्सचर। तो वो फॉर्मूला वो यहाँ N1 Cp1 प्लस N2 Cp2। तो अब हमें पता है N2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कौन सी गैस है? सर ऑक्सीजन है डाइएटॉमिक गैस। ठीक है, अच्छा आर्गन कौन सी है? सर ये मोनोटॉमिक है। शाबाश, आपको पता चल गया। अब यहां पर हमने Cp अगर निकालना है तो N2 कितना आ जाएगा, सॉरी N1 कितना है? सर N1 है हमारे पास 2, और आगे जो Cp है डाइएटॉमिक गैस का वो कितना है? सर ये आ जाएगा 7/2R। ठीक है, प्लस अब उसके बाद कौन है? आर्गन है, मोनोटॉमिक गैस है। इसके कितने मोल है? सर इसके भी 2 है। अच्छा जी, इसका क्या है? 5/2R। ठीक हो गया, इसका Cp 5/2 है। 2 + 2 नीचे वैसे आ जाएगा। कैसे लगाया? ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने पढ़ी हुई है पहले ऑलरेडी। इस 2 से ये 2 गायब हो गया, इस 2 से ये 2 गायब हो गया, तो 7R + 5R कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 12R, 12/4। सर ये आ जाएगा 4 3s are 12। ठीक है सर, ये 3R आ जाएगा। अच्छा बताएं थे Cp का कौन सा आंसर आएगा? सर Cp का आ जाएगा अल्फा। ठीक है, Cp का आंसर आ गया। अब Cv की भी बात कर लेते हैं। Cv, सर Cv बहुत आसान है। Cv कैसे आसान है भाई? Cv का ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। N1 2 मोल है, Cv1 डाइएटॉमिक गैस के लिए 5/2R प्लस N2 कितना है? 2 है। मोनोटॉमिक गैस है ना आगे आर्गन, उसके लिए कितना होगा? उसके लिए सर होगा 3/2R। ठीक हो गया, ओवर कितना आ जाएगा सर? 2 + 2। शाबाश, थैंक यू। अच्छा, अब इसके साथ भी वही स्लोप होगा। 2 गायब हो गया, फिर ये 2 गायब हो गया, 5R + 3R। सर 8R ओवर कितना आ जाएगा? सर ओवर आ जाएगा Cv इक्वल टू आ जाएगा 8R/4 यानी कि 2R। ठीक हो गया जी। Cv की वैल्यू कितनी आ गई? सर Cv की वैल्यू आ गई हमारे पास 2R। अच्छा गैमा भी बता दो फिर यहां पर। सर गैमा तो बहुत आसान है ना, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, गैमा इक्वल टू आ जाएगा Cp/Cv। तो Cp हमारे पास 3R है और Cv हमारे पास 2R है, तो सर ये आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। ठीक हो गया जी। तो अब ये एमसीक्यू मैंने आपके सामने लिखा है, इसको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस from 300 Kelvin to 500 Kelvin when no work is done। जब कोई वर्क डन ना हो, तो आप बताएं इसका कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसका आंसर आपने जरूर देना है कमेंट सेक्शन में। अब चेक करते हैं आपसे होता है, अगर ना हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं ये आपको करवा दूंगा। अब इसके बाद 1-2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इस बात को हम खत्म करने जा रहे हैं। 1-2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बस करा के ना, छोटे समटाइम आ जाते होते हैं ग्राफ से रिलेटेड, तो मेरा दिल किया कि मैं आपको करा दूं। अब वो क्या है? एक ग्राफ है जी आपके सामने बना हुआ कुछ इस तरह से। यहां पर हीट ली है और इधर क्या लिया है? टेम्परेचर। और आपको ना 3 कर्व्स गिवन है, ऐसे 3 कर्व्स गिवन है। ठीक है जी। अब आपसे क्या सवाल पूछता है? नाम दे देता है A, B और C। आप बताएं स्पेसिफिक हीट किस केस में मैक्सिमम होगी? स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम किस केस में होगी? ऑप्शन यही है, अल्फा के केस में, बीटा यानी कि A, B या C या ऑल ऑफ दी, सबके लिए सेम होगी। अब आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, क्या बताना? स्पेसिफिक हीट। अच्छा इसका सॉल्व भी मैं करा देता हूं, क्योंकि आपने तो खुद सोचना है ना, मैंने फॉलो बताना, मैंने वक्त नहीं जाया करना।
तो C का फॉर्मूला होता है Q या डेल्टा Q ओवर N डेल्टा T। अब C क्या है ना, वो ये देखिए ये क्या है, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T क्या है, ये है रेशो किसकी, ये इसकी स्लोप है, इसकी अगर मैं स्लोप लूँ तो ग्राफ गिवन है तो वो बराबर आ जाएगी डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये जिसका C ज्यादा है इसका मतलब उसका ये वाला फैक्टर ज्यादा होगा। तो अब ये वाला फैक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी। तो इसमें से देखें स्लोप किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर C की। तो C की स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। स्पेसिफिक हीट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर मैं टेम्परेचर इधर ले जाऊं और Q को इधर ले जाऊं फिर क्या होगा, फिर इन्वर्स हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। अच्छा एक और MCQ फिर बात खत्म करते हैं, एक और MCQ ये है कि यहां ना आपको ग्राफ गिवन है, इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, PV डायग्राम गिवन है और आपको डिफरेंट कर्व्स गिवन है। ठीक है, ये डिफरेंट कर्व्स गिवन है। अब इसमें आपको ना वैसे ही नाम दिए A, B और C और आपसे ये पूछता है कि बताएं भाई गैमा किसका ज्यादा होगा, गैमा इज मैक्सिमम फॉर, गैमा किसका मैक्सिमम होगा। अब वक्त नहीं जाया करते, सॉल्व करते हैं इसको। हमने पढ़ा हुआ है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V गैमा इस PV डायग्राम के केस में। तो गैमा की वैल्यू अगर आपको याद हो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में, तो एडियाबैटिक में गैमा आ जाता था ना, तो इस गैमा का फैक्टर चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो हम कहते थे इसकी वजह से ना उसकी जो कर्व है वो ज्यादा स्टीपर हो जाती है, यानी उसकी स्लोप ज्यादा हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका गैमा क्या होगा, ज्यादा होगा। गैमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप या स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैमा। तो अब जिसकी स्लोप मैक्सिमम उसका गैमा भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो किसकी स्लोप मैक्सिमम है, तो आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है ये वाला इसकी स्लोप मैक्सिमम है, तो ऑप्शन यहां आ जाएगा चार्ली। अब एक और आपने इसका जवाब देना है, एक और MCQ करा देता हूं, जवाब आपने देना है इसका, मैं यहां बात खत्म करने लगा हूं। ये ग्राफ है और यहां आपको गिवन है टेम्परेचर और इधर आपको गिवन है टाइम, ठीक है, और आपको डिफरेंट कर्व दे देता है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट कर्व्स हैं, इनका कोई नाम रख देते हैं A, B और C। अब बताएं हीट कैपेसिटी किस केस में मैक्सिमम होगी, ठीक है, मैक्सिमम हीट कैपेसिटी कब होगी, A में, B में या C में या सब में बराबर होगी, अब आपने बताना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो फिर इस चैनल को प्रमोट करना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।